हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आशा के सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए और फुल एनर्जेटिक के साथ पढ़ते रहिए एग्जाम टाइम तक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 और आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 का हम लोग पूरा थ्योरी क्लास और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 4। क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्वस्थ जनन या फिर जनन स्वस्थ। ठीक है, तो शुरू से करने से पहले कि अभी तक जो लोग आप लोग अभी नोट्स नहीं लिए हैं या लेना चाहते हैं तो नोट्स ले लीजिए। इससे क्या होता है कि रिवीजन करने में, पढ़ने में अच्छा रहता है। ठीक है, नोट्स केवल 199 में मिलता है, बहुत कम फी है। ठीक है, और लेने के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज करें या फिर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, और शुरू करने से पहले ठीक है चलते हैं हम लोग क्लास की ओर, थ्योरी की ओर। ठीक है, शुरू करने से पहले कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है, यानी कि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वस्थ। क्या बच्चों? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वस्थ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसका हिंदी है जनसंख्या विस्फोटन। इसका मतलब क्या है? जनसंख्या का अचानक से क्या हो गया? वृद्धि हो गया। जनसंख्या का अचानक से वृद्धि हो गया। तो इससे पता चलता है कि इससे पहले जनसंख्या जो था कम था और अचानक जब कम होने का रीजन ढेर सारा है। हो सकता है कि ढेर सारे चीज के फैसिलिटी नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है दवाई का फैसिलिटी नहीं मिल रहा होगा, जिससे लोग क्या हो रहा था, मर रहा था। ठीक है, अब ये नाम भी सुना होगा, चेचक, हैजा, जो भी चीज है, इस बीमारी से लोग जो है ना, गांव का गांव या शहर का शहर बिल्कुल मर जाते थे। इससे क्या होता था, पॉपुलेशन कम होता था। लेकिन अभी जो है अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गया। क्यों? कि अभी जो है दवाई मिल रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, ढेर सारा चीज है, यानी कि अच्छे अच्छे खाना मिल रहा है, यानी कि फ्री वाला है सारा चीज, है ना। यानी कि अभी हम लोग पानी पी रहे हैं, उस टाइम जो था यानी कि नदी का पानी मिल रहा था, पी रहा था, तो उससे क्या होता था, जर्म्स बैक्टीरिया अपने बॉडी में आ रहा था पानी के जरिए और उससे बीमार पड़ते थे, लोग मर जाते थे। लेकिन अभी ढेर सारा सेफ्टी हुआ है और हम लोग डिजीज फ्री यानी कि बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री पानी हम लोग वही पी रहे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरे लोग मर नहीं रहे, बीमार नहीं रहे। इससे क्या होता है, अचानक से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। तो इसका मैंने कुछ थ्योरी है। थ्योरी क्या, सबसे पहले एक्सप्लोजन का क्या करा है, चिकित्सीय सुविधा का उपलब्ध होना। सबसे पहले क्या है, चिकित्सीय सुविधाओं का उपलब्ध होना। इससे पहले ऐसा फैसिलिटी नहीं था। ठीक है, जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन कम हो रहा था, डेथ कर रहे थे, मर रहे थे। लेकिन अभी फैसिलिटी अधिक हो गया तो मर नहीं रहा है, जी रहे हैं। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब चिकित्सीय सुविधा का मिलेगा, उपलब्धता मिलेगा, तो क्या होगा, मृत्यु दर में कमी होगा। क्या होगा? मृत्यु दर में कमी होगा। उसके बाद फिर क्या था, शिशु मृत्यु दर में कमी। क्या था? शिशु मृत्यु दर में कमी। उससे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ावा हो गया। उसके बाद यही कारण है कि 1900 ईस्वी में पूरे पूरे विश्व की जनसंख्या क्या था, 2 अरब था। 1900 ईस्वी में क्या था, पूरे विश्व का जनसंख्या क्या था, 2 अरब। लेकिन अब जो है 100 साल बाद, 100 साल बाद जब 2000 में इसका सर्वे किया गया तो यानी कि पॉपुलेशन कितना मिला, 6 अरब। कितना मिला, 6 अरब। तो देखो, 100 साल पहले कितना था, 2 अरब था। अब अचानक से बढ़ के कितना हो गया, 100 साल बाद 6 अरब हो गया। तो लेकिन अगर हम बात करें अपने भारत की, अपने देश का, हिंदुस्तान का, तो देखो यहाँ क्या है, भारत की जनसंख्या पीछे नहीं रहा है। 1947 में कितना था, 350 मिलियन। जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम सर्वे हुआ तो पता चला कि हमारे देश का जनसंख्या जो था कितना था, 350 मिलियन था। कितना था, यानी कि 35 करोड़। कितना हुआ, 35 करोड़। जब 2000 में फिर उसका सर्वे हुआ तो कितना पता चला, 100 करोड़ हो गया। कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। तो इससे पता चलता है यानी कि पूरे विश्व का 6 अरब और हमारे इंडिया का 100 करोड़, है ना। तो इससे पता चलता है कि अगर दुनिया में 10 आदमी है, अगर 10 आदमी है तो हर एक छठा आदमी क्या हुआ, यानी कि हमारे इंडियन है। कितना हुआ, हमारे छठा आदमी क्या हुआ, एक हमारे इंडियन है। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इतना पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर इसी का अनुमान लगाते हुए चलें
तो 2033 तक कितना हो जाएगा, 200 करोड़ हो जाएगा। कितना होगा, 200 करोड़ हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 200 करोड़ हो जाएगा। और इससे चीन अभी भी हम लोग से पीछे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन आगे माना जा रहा है कि अगर ऐसा रहा तो हमेशा चीन क्या होगा, भारत से पीछे रहेगा, भारत नंबर 1 पर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जनसंख्या विस्फोटन का मेन रीजन क्या है, जनसंख्या विस्फोटन का मेन रीजन है चिकित्सा का उपलब्ध होना, मृत्यु दर में कमी। ठीक है, और उससे क्या होगा, शिशु शिशु मृत्यु दर में कमी। अगर पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोटन का मेन रीजन क्या है, तो उसका मेन रीजन है क्या है, मृत्यु दर में कमी, चिकित्सा का उपलब्ध होना, यानी कि शिशु दर में कमी। ठीक है, उसी चीज को क्या बच्चों यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि अवेलेबल ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, डिक्रीज इन डेथ रेट, डिक्रीज इन इन्फांट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ग्रोथ रेट हाई हो गया। फिर क्या था, यानी कि 1900 एडी में कितना था, 2 बिलियन। ठीक है, 2000 में कितना हो गया, 6 बिलियन, यानी कि 600 करोड़। और हमारे भारत में 1947 में कितना था, यानी कि 35 मिलियन, 350 मिलियन, यानी कि 35 करोड़। 2000 में कितना हो गया, 100 करोड़। तो उससे हिसाब से पता चलता है कि पूरे विश्व में हर एक छठा व्यक्ति जो है कौन सा है, वो भारतीय है। तो कौन सा है, भारतीय है, इंडियन है। तो अगर ऐसा रहा तो क्या होगा कि दो यानी कि 2033 तक कितना हो जाएगा, 200 करोड़ होगा। जब ऐसा रहा तो चीन क्या होगा, सेकेंड नंबर पर, वैसे अभी भी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो हमेशा चीन क्या होगा, सेकेंड नंबर पर होगा, और इंडिया क्या हो जाएगा, 1 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जनसंख्या दर को कम करने के लिए अनेक विधियां अपनाई। तो अब जनसंख्या दर को कम करने के लिए ढेर सारा नियम, सरकार ने पहले एक नारा लगाया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। फिर उसके बाद एक नया नियम लगाया, क्या, के कानून लाया, क्या, के विवाह जो होगा मेल का 21 वर्ष और फीमेल का 18 वर्ष, जिससे क्या होगा, बाल विवाह से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद फिर क्या किया, सरकार ने क्या किया, छोटे परिवार को अधिक सुविधा देने लगा। फिर उसके बाद क्या किया, यानी कि गर्भ निरोधक का उपयोग किया, नहीं, गर्भ निरोधक का उपयोग किया, जिससे क्या जन्म दर कम हुआ। यानी कि उसके उसके लिए क्या किया सरकार ने, गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध होना। उसके बाद देखे जैसे जब ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था लगभग 2012 में 13 में, तो उसमें क्या हो रहा था, गर्भ निरोधक जैसे सबसे सेफ्टी सबसे क्या था, कॉन्डम था, वो हर जगह मिल रहा था, चौक चौराहे में, पेट्रोल पंप के पास रखा हुआ था, लोग लेके जा रहा था, अपना इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या, फ्री मिलने लगा। ठीक है, तो ये सब चीज सारा ने सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना फैसिलिटी बढ़ाया, जिससे क्या वृद्धि दर में, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर में क्या हुआ, कमी हुआ। तो यहाँ हम लोग थ्योरी है क्या, परिवार जनोजन में कार्यक्रम क्या था, नारा क्या था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। उसके बाद लड़का का विवाह कितना, 21 वर्ष, और लड़की का 18 वर्ष। इससे क्या हुआ, बाल विवाह से छुटकारा मिला। और दूसरा क्या किया, छोटे परिवार को बहुत बहुत सारे सुविधा दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, लोग अपना जनसंख्या को कम करने लगा इस लालच से। ठीक है, फिर जन्म दर कम करने के लिए गर्भ निरोधक का उपयोग किया। फिर गर्भ निरोधक का आसानी से उपलब्ध होना, फिर निरोधक के रास्ता और मुफ्त में उपलब्ध होना। गर्भ निरोधक उसमें हर जगह चौक चौराहे में मिल रहा था, और आसानी से मिल रहा था, फ्री में मिल रहा था। ठीक है, उसी चीज को बच्चा यहाँ क्या दिए हैं हम लोग, इंग्लिश मीडियम में दिए हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम चीज है। क्या हुआ, गवर्नमेंट एडेप्टेड मेनी मेथड्स ड्यूज, यानी कि इसका क्या था, नारा क्या था, हम दो हमारे दो। वाज इंडिविजुअल पीपल, हर एक पीपल को, यानी कि लोगों को तक पहुंचाया। फिर क्या हुआ, यानी कि मैरिज को फिक्स किया, बॉयज को कितना, 21 वर्ष ईयर्स, गर्ल्स को 18 ईयर्स। इससे क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज में रुकावट हुआ। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटी स्मॉल फैमिलीज, यानी कि छोटे फैमिली को अधिक अच्छा फैसिलिटी देने लगा। फिर क्या हुआ, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिड्यूस बर्थ रेट, यानी कि इजीली अवेलेबल किया गया। फिर उसके बाद चीप, सस्ता और फ्री में अवेलेबल किया गया, जिससे क्या हुआ, यानी कि पॉपुलेशन रेट में क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, चलते उसके बाद अगला अगला क्या कहता है, प्राकृतिक मेथड। कुछ क्या है, इसके पॉपुलेशन को रोकने के लिए कुछ प्राकृतिक मेथड है। जैसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैरियर। तो पहले हम लोग जो पढ़े थे क्या, कि एक टॉपिक पढ़े थे नंबर 3 में, MC यानी कि पीरियोडिक आवर्त चक्र।
पीरियड के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि क्या 1 से 5 दिन तक तो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। उसके बाद 5 से 11 दिन तक ये क्या होता है, अपना अंडा बनना शुरू होता है। 11 से 17 दिन के बीच इसमें किसी भी बीच के दिन क्या होता है, अंडा रिलीज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, अंडोत्सर्ग बोलते थे। तो अगर बच्चों देखो, अगर इसी पीरियड में अगर इसी पीरियड में अगर इसी पीरियड में अगर इसी यहाँ से यहाँ जो था हम लोग 11, अगर इसी पीरियड में क्या करेंगे, यहाँ से तो इस पीरियड में अगर कॉपुलेशन नहीं करेगा, संभोग नहीं करेगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि पॉपुलेशन नहीं होगा। तो उसी की ओर हम लोग क्या पढ़े, प्राकृतिक मेथड है, ये क्या है, बेरियर है। तो यानी कि आवधिक संयम यानी कि पीरियोडिक इंसेमिनेशन, इस उपाय के अंतर्गत माहवारी के 10 में से 17वें दिन तक मध्य दंपति क्या करते हैं, संभोग मैथुन से बचता है। क्या करते हैं, संभोग से बचता है। जिससे क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होगा। अगर अंडोत्सर्ग होगा तो क्या होगा, अगर संपर्क अगर दंपति क्या किया, अगर संभोग कर लिया तो उसके बीच में अंडोत्सर्ग होगा। अगर अंडोत्सर्ग को दोनों क्या मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, फिर अपना एम्ब्राय बनेगा, भ्रूण बनेगा, फिर बच्चा जन्म लेगा, शिशु होगा। तो उससे क्या होगा, अगर इस बीच में अगर बचता है तो इन सारा प्रक्रिया नहीं होगा। अगर इन सारा प्रक्रिया नहीं होगा तो पॉपुलेशन नहीं होगा। और ये बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम चीज है, इन पीरियडिक इंसेमिनेशन अंडर मेथड। couple यानी कि कपल्स copulation between the 10th and 17th days menstrual cycle because ovulation take place during cycle। इसी के बीच में क्या होता है, ovulation होता है। ठीक है, चलते उसके बाद क्या, इस विधि की कमियां। लेकिन अगर है तो विधि तो कुछ कमी होगा। इसके लिए क्या होगा, माहवारी की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। किसको, दंपति को। एज ए हस्बैंड वाइफ को क्या होना चाहिए, इसमें पूरे माहवारी की जानकारी होना चाहिए। कब स्टार्ट हुआ था, कब कितना दिन हुआ, पूरे टाइम टू टाइम इसका सारा चीज ध्यान रखना होगा। तभी इस चीज को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इस मेथड से पॉपुलेशन रेट कम कर सकते हैं। अगर ऐसा ध्यान नहीं रहा तो क्या होगा, पॉपुलेशन की वृद्धि हो जाएगी। इसमें शनि मिलन की अत्यधिक होती है। ठीक है, उसके बाद बाहम सकन। इसमें बाहम सकन में क्या होता है कि जब दंपति यानी कि हस्बैंड वाइफ कपल्स क्या कर रहा, संभोग करता है, तो जो ही अपना वीर्य शकन होने वाला होता है, जब वीर्य निकलने वाला होता है, तो पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाला जाता है और वीर्य को बाहर सकलन किया जाता है। इससे भी क्या होता है कि निष्कर्षण से बच सकते हैं, जिससे अपना पॉपुलेशन रेट कम होगा। ठीक है, तो इस बाम सकन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में नर वीर्य सकलन तुरंत पहले अपने लिंग को योनि से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे वीर्य योनि से नहीं जा पाता है, अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है। लेकिन क्या होता है, इसके लिए भी कमी है। क्या है, इसके दंपति को अत्यधिक सावधानी होना चाहिए। अगर सावधानी नहीं रहा, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्या होगा, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उसके बाद बच्चे सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, नोट्स कर लीजिएगा। और एक है यहाँ क्या, स्तनपान, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे जन्म से 1 से लेकर 6 महीना तक बच्चे को माँ क्या करते हैं, दूध पिलाती है। दूध पिलाने के दौरान क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है ना, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन नामक रिलीज हार्मोन जो है वो क्या करता है कि अंडोत्सर्ग को भी रोकता है, अंडा बनाने नहीं देता है। जिससे जब अंडा नहीं बनेगा तो क्या होगा, एमसी नहीं होगा। एमसी नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें फिर से अंडा बनेगा ही नहीं। जब अंडा नहीं बनेगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो फिर पॉपुलेशन नहीं बनेगा। तो इस मेथड से 6 महीना भी हम लोग बच सकते हैं। क्या, एक प्रचलित तरीका है जिसमें से ये माना जाता है कि प्रसव के 4 से 6 महीना तक माँ अपने बच्चे को सिर्फ दूध पिलाती है, जिसके अंतर्गत आवर्त चक्र माहवारी की क्रिया, अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। जिससे क्या होगा, अगर अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे क्या पॉपुलेशन रेट रुक जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग है ना, यानी कि क्या होता है, चाइल्ड बर्थ 4 to 6 month आफ्टर डिलीवरी, यानी कि ड्यू टू विच द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन डज नॉट टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और उसके बाद ओव्यूलेशन नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें पॉपुलेशन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, बेरियर, डायरेक्ट रोकने वाला मेथड। तो डायरेक्ट रोकने वाला मेथड जो है, इस विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, इस विधि अंडाणु और शुक्राणु को मिलने को भौतिक अवरोध खड़ा कर दिया जाता है, डायरेक्ट बैरियर किया जाता है, जिससे दोनों का मिलना नहीं हो पाता है और गर्भधारण से बच जाते हैं। तो पहला क्या बचेगा हम लोग, कॉन्डोम। कॉन्डोम जो है, ये फिगर दिख रहा होगा,
क्या पढ़ेंगे कॉन्डोम? ये फिगर दिख रहा होगा, ये एक पतला रबर का है। ये क्या है? एक पतला रबर का है। अभी पहले मेल का था, अब फीमेल का भी आने लगा। मेल का कॉन्डोम जो है ये क्या होता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फीमेल इसको जो है ना बार बार इस्तेमाल कर सकती है। दोनों का किससे बना होता है? एक पतला प्लास्टिक का बना होता है, रबर का बना होता है, वो लचीला होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मुलायम होता है। ठीक है, तो इस विधि से प्रचलित उपाय है, वर्तमान में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है, परंतु पुरुष का निरोध अधिक लोकप्रिय है। लाभ इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से कार्य अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो जितना भी बीमारी है, जैसे एड्स हो गया, जॉन्टल हर्पेस हो गया, इन सब सारा बीमारी और भी ढेर सारा बीमारी है, इस बीमारी क्या होगा, एक एक से दूसरे में फैलेगा नहीं, क्योंकि इसमें सारा बैरियर का काम करता है, ना किसी कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी फ्लूइड भी नहीं इधर से ट्रांसफर होने देता ही नहीं, जिससे क्या होता है सारा चीज रुकेगा, संयम होगा, रुकेगा, तो क्या होगा, इससे हम लोग सारा चीज से छुटकारा मिल सकते हैं। और लोगों को इसी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए कॉपुलेशन के टाइम। ठीक है, लाभ क्या होता है, ये इतने पतले रबर के होते हैं कि इनका उपयोग संभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसके उपयोग से गर्भधारण के साथ साथ लैंगिक रूप से संचारित रोग का भी बचाव होता है ना, लैंगिक संचारित रोग जो है इससे भी बचाव होता है। इसका उपयोग दंपति स्वयं पर निर्भर होता है, और उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है, और किसी को मालूम भी नहीं होता है, तो होना भी नहीं चाहिए। और बच्चों सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि क्या है, इन दिस मेथड्स फिजिकल बैरियर इज इरेक्टेड टू प्रिवेंट द मेथड्स ऑफ द एग एंड स्पर्म। इस मेथड में क्या होगा, एग और स्पर्म को मिलने से रोका जाता है, ड्यूटी वाज द कैन नॉट मीट, और इसमें बिल्कुल मिला हुआ नहीं जाता है, एंड प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइड, जब मिलेगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। तो पहले क्या, कॉन्डोम, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, करेंटली इट इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल और वुमेन ये दोनों के लिए है, बट मेल कॉन्डम्स आर मोर पॉपुलर। फीमेल का जो कॉन्डम जो है ना अधिक पॉपुलर है, फीमेल का कम है, क्योंकि मैंने बताया कि मेल कॉन्डम जो यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फीमेल का ये बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल का क्या कहते हैं, इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि दिस मेल्स सच थिन रबर देयर यूज डज नॉट अफेक्ट इंटरकोर्स, यानी कि बहुत इतना पतला होता है, इतना मुलायम होता है कि इंटरकोर्स से इसमें कोई इतना फर्क पड़ता ही नहीं है, सबसे बड़ा फायदा। उसके बाद ज्यादा सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रिवेंट प्रेगनेंसी वे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इससे क्या होता है, जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे एड हो गया, जाइना हो गया, है ना, इन सारा बीमारी से हम लोग रुक सकते हैं, दूर हो सकते हैं, किससे इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। दिस देयर यूज डिपेंड्स अपन कपल देमसेल्फ, और ओनली इसको किसको मालूम पड़ता है, ओनली ये कपल को ही मालूम पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, गोपनीयता बनी रहती है, एंड प्राइवेसी ऑफ द यूजर ऑफ मेंटेनेंस, और आप क्या होता है, प्राइवेसी बना हुआ रहता है, क्योंकि एक दूसरे को मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्या, सर्वाइकल कैप फीमेल कॉन्डम, मैंने बताया कि मेल का भी होता है और फीमेल का भी होता है, ये भी पतली रबर का बना होता है, एक कॉन्डम जैसा होता है, इसके काम लेने के बाद फेंकना नहीं पड़ता और बार बार काम में ले जाता है। ठीक है, फीमेल कॉन्डम जो है यानी कि बार बार काम में ले आता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों क्या है, सर्वाइकल का फीमेल कॉन्डम, दिस इज आल्सो मेड ऑफ थिन रबर लाइक कॉन्डम, इट डज नॉट हैव थ्रोन अवे फ्रॉम यूज, यानी कि इस्तेमाल के बाद उसको फेंकना नहीं पड़ता है, एंड यूज अगेन एंड अगेन, और उसको क्या करते हैं, उसको बार बार काम में लिया आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि किसका कॉन्डोम बार बार काम में ले जाता है, वो किसका होगा, फीमेल, मेल का नहीं। ठीक है, अब चलते हैं किसका, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि आईयूडी के बारे में पढ़ेंगे, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंत गर्भाशय युक्ति, क्या पढ़ेंगे, अंत गर्भाशय युक्ति, अंत गर्भाशय युक्ति योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में लगाई जाती है, ये कहा जाता है गर्भाशय मार्ग द्वारा गर्भाशय में लगाई जाती है, परंतु इन्हें प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अगर अपने से लगा सकते हैं तो हो सकता है कुछ डिफेक्ट हो सकता है, जिससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा हम लोग क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये किससे लगाना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो या नर्स से लगाना चाहिए, जो जानकार है उससे लगाना चाहिए। तो पहला क्या, नॉन मेडिकल आईयूडीएस, यानी कि औषधि रहित अंत गर्भाशय युक्ति, पहले क्या होगा, औषधि रहित गर्भाशय युक्ति। देखो, इसमें किसी भी प्रकार का औषधियां रसायन उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें किसी भी तरह का क्या होगा, रसायन का और दवाई का उपयोग नहीं किया जाता है, ये केवल अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी को लूप बनाकर रोका जाता है,
उसके कहते हैं लिप्लोब्लास्ट कहते हैं। यानी कि क्या करते हैं उसको, यानी कि जैसे शुक्रवाणी क्या हो गया, वास डिफरेंस या अंडे वाणी का फेलोपियन ट्यूब, इसको क्या करते हैं इस तरह से लूप बना करके रोक दिया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपेज या लूपेज बोलते हैं। और दूसरा क्या है, कॉपर टी। देखो कॉपर टी बताओ क्या था, ये कॉपर टी जो है ना, जो कॉपर टी है, ये कॉपर टी ऐसा रहेगा, है ना, इस तरह से धागा रहेगा, है ना, एक कॉपर इस तरह से धागा रहेगा। और ये क्या करते हैं, यानी कि डॉक्टर या नर्स के द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। और ये जो टेल वाला भाग है ये बाहर की ओर होता है, जिससे अगर से शुक्राणु जाता है तो शुक्राणु, ये कॉपर क्या करता है, कॉपर आयन छोड़ता है और शुक्राणु के पूंछ में जब तक चिपकता है, जिससे शुक्राणु का पूंछ कट जाता है और शुक्राणु क्या होता है, चल नहीं पाता है। जब चल नहीं पाएगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, जब आगे बढ़ नहीं पाएगा तो उससे क्या होगा, निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, जिससे एम्ब्रायो नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, शिशु नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी क्या करता है, तांबे की टी आकृति की के लूप का प्रयोग किया जाता है और यह कॉपर आयन छोड़ती है, जिससे शुक्राणु का पूंछ कट जाता है। और क्या कहता है इसको, शुक्राणु का पूंछ कट जाता है, जिससे शुक्राणु और गतिशील हो जाता है और निषेचन से बच जाता है। तो कॉपर टी में तुमको पूछेगा कौन कौन सा होता है, तो कॉपर टी होता है, T7 मल्टीलेट 375 कॉपर टी ये होता है। ठीक है, लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आयोडी यह हार्मोन पर आधारित होता है और ये अंडोत्सर्ग सर्किट को क्रिया को रोकती है। ये कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। ये क्या होता है, आयोडीएस के एक हार्मोन का टेबलेट होता है और इसको खाने पर क्या होता है, यानी कि ये प्रोजेस्टेरोन के अधिक होने से अंडोत्सर्ग को रोक दिया जाता है। ये भी इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, पॉपुलेशन को रोकने के लिए। ठीक है, और इसका बच्चे लोग यहाँ क्या इंग्लिश मीडियम में है, आईओडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस इट इज इंसर्टेड इनटू द यूटेरस थ्रू द वेजाइनल रूट। और क्या करते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या करते हैं, वेजाइनल रूट से नीचे गर्भाशय में यूटेरस में क्या करता है, इसको लगाया जाता है। और किससे लगाया जाएगा, ये क्या, बट शुड बी इंक्रीज एंड देन ट्रेन डॉक्टर नर्स। और किससे, ट्रेन डॉक्टर या नर्स के द्वारा इसको लगाया जाता है। इसके बाद नॉन मेडिकल आयोडीन इंटरवेंट डिवाइस, नॉन मेडिसिन एंड क्लाइमेट केमिकल्स यूज्ड देयर ओनली, यानी कि फेलोपियन ट्यूब। वही से मैंने बताया, इसका फेलोपियन ट्यूब इस तरह से इसको काट करके रोक दिया जाता है, बांध दिया जाता है, इसको कहते हैं लिपिड लेवल बोलते हैं। उसके बाद क्या बच्चों, यहाँ कॉपर टी, क्या है, कॉपर टी इन दिस टी शेप लूप copper used it and it is released copper ion due to which the tail sperm cut। इससे क्या होता है, स्पर्म का पूंछ का टिप क्या होता है, ये इससे क्या होगा, यानी कि पूंछ कट जाएगा और पूंछ कटने के बाद आगे चल नहीं पाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस एंड फर्टिलाइजेशन क्या होगा, उसमें नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल में क्या होगा, कॉपर T7 मल्टीलेट 375 कॉपर टी। उसके बाद एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या आता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस। ये उस हार्मोन कौन सा रहता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है। ठीक है, चलते उसके बाद क्या है कि पिल्स, यानी कि दवाइयाँ। कुछ दवाई है जो कुछ सप्ताह में लिया जाता है, कुछ डेली लिया जाता है। तो इसमें भी अगर डेली लेने से मतलब कंटिन्यू खाना पड़ेगा, अगर जब तक बच्चा नहीं चाहेगा, अगर चाहेगा तो उसको खाने के लिए रोक सकता है कुछ, यानी कि क्या है वो सप्ताह वाला है। देखिए पिल्स दवाइयाँ हैं, ये महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गोलियाँ है। ये कौन खाएगा, ओनली महिला खाएगा, ये महिला द्वारा खाई जाने वाली गोलियाँ है। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, यानी कि जो दवाई है उस दवाई में क्या रहता है, यानी कहते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिला हुआ रहता है और ये मुंह के द्वारा लिया जाता है। यह गोली क्या होता है, कुछ मुंह के द्वारा रहता है, कुछ क्या होता है, यानी कि वेजाइनल, कुछ वेजाइनल द्वारा में इंसर्ट किया जाता है, उससे भी किया जाता है, लेकिन ये जो है ना मुंह के द्वारा खाया जाता है। कौन, गोलियां। तो गोली जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्रतिदिन वाला, एक क्या होता है, एक प्रतिदिन वाला और एक साप्ताहिक वाला। गोली क्या होता है, एक प्रतिदिन वाला और एक साप्ताहिक वाला। तो प्रतिदिन वाला गोली जो है ऋतुस्राव के एक प्रथम से 21वें दिन तक लिया जाता है, खानी चाहिए। कब तक, ऋतुस्राव के खत्म होने के बाद, जैसे 5वें दिन में खत्म होता है, छठा से 21 दिन तक ये कंटिन्यू लेना पड़ेगा। अगर बीच में गैप किया तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये कंटिन्यू लेना पड़ेगा जब तक अगर बच्चा नहीं चाहेंगे। अगर बच्चा अगर चाहेंगे तो उसको खाने के लिए क्या होता है, रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो कौन होगा, माला डी। उस दवाई का नाम क्या बच्चों, माला डी। उसके बाद क्या साप्ताहिक है, साप्ताहिक वाला जो बनाया था कौन बनाया था, यानी कि लखनऊ में बनाया था। और दवाई का नाम क्या, सहेली। ठीक है ना, भारत में नॉन स्टेरॉइड गर्भनिरोधक गोलियां है, भारत में नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है। इसे कौन बनाया था, CDRIL, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में विकसित किया गया था। यह सप्ताह में एक बार ली जाती है
वो कौन सा है? सहेली। उस दवाई का नाम क्या बच्चों? सहेली। और एक नाम सुना होगा अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 का मतलब है जब आप कॉपुलेशन का तो संभोग करते हैं, अगर बच्चा नहीं चाहेंगे तो उसको 72 घंटा के अंदर खाना पड़ता है। क्या करता है? उस दवाई को 72 घंटा के अंदर खाना पड़ता है, जिससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिससे पॉपुलेशन रुक जाता है। वो कौन सा बच्चों? अनवांटेड 72। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम है, यानी कि देयर आर प्लीज टेक प्लेस ओमेन, यानी कि टेक बाय ओमेन, ये केवल महिलाओं के द्वारा ली जाती है। और ये क्या कहता है? इसमें क्या रहता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रहता है, और ये यानी कि मुंह के द्वारा खाया जाता है। कुछ दवाई जो होता है वेजाइना में लिया जाता है, जो कोई भी यहाँ नहीं बताया गया है। ठीक है, ये मुंह के द्वारा खाया जाता है। और ये दवाई जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है, एक डेली लेने वाला, और एक सप्ताह में। डेली में कौन सा रहता है? कौन सा आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब खत्म होने के बाद, माने कि 6ठे से 21वें दिन में कंटिन्यू लेना पड़ता है। अगर बीच में नहीं लेंगे तो उससे क्या होता है? कोई फायदा नहीं होगा। अगर जब तक बच्चा नहीं चाहेंगे तब, अगर बच्चा चाहेंगे तो उसको खाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है। डेली में क्या है? 1 टेबलेट्स टेकन बाय डेली, एक एक करके डेली लेना पड़ता है। ठीक है, एक कप से मेंस्ट्रुअल 6ठा से 21वें दिन तक। ठीक है। यूज ओमेन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव कैन स्टॉप टेकन आफ्टर सी वांट्स, अगर आप बच्चा चाहेंगे तो उसको खाने के लिए रोकना पड़ता है। दवाई का नाम क्या है? माला डी, याद रखना बच्चों। उस दो यानी कि जो प्रतिदिन लिया जाता है उस दवाई का नाम क्या है? माला डी। और वीकली, वीकली में क्या है? दिस इज नॉट स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इट हैज बीन डेवलप एट सेंट्रल डायरेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और ये कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में बनाया गया था। इट इज टेकन बाय वंस ए वीक, और सप्ताह में एक बार लिया जाता है। और उसका नाम क्या है? सहेली। क्या बच्चों उसका नाम? सहेली। एक नाम सुना होगा अनवांटेड 72, यानी कि ये कब? जब कॉपुलेशन का संभोग करने के बाद, यानी कि 72 घंटा के अंतर्गत लिया जाता है, जब आप लोग बच्चा नहीं चाहेंगे तब। कब? 72 घंटा के अंदर। उसका क्या बोलेंगे? अनवांटेड 72। वो कब लिया जाता है? 72 घंटा के अंदर लिया जाता है, इसलिए नाम क्या है दोस्तों? अनवांटेड 72। ठीक है बच्चों, चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक करते हैं आप लोग। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।